कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा द्वापर युग की एक अमर गाथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात जब घड़ी 12 बजाती है तब मंदिरों में घंटियों की गूंज, शंख की ध्वनि और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जय घोष वातावरण को पवित्र कर देता है। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है क्योंकि द्वापर युग में इसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अत्याचारी कंस का अंत करने और धर्म की रक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात मथुरा की ओर बहती यमुना के किनारे का वातावरण अजीब सा था। आकाश में घटाएं छाई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और दूर कहीं बिजली चमककर मानो धरती को संदेश दे रही थी कि कुछ असाधारण घटने वाला है। ये तारीख थी 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व। वार था बुधवार, नक्षत्र था रोहिणी और समय बिल्कुल आधी रात। इसी रात अत्याचारी कंस के राज्य में कारागार की काली कोठरी में कैद थे वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी। 7 संतानें कंस के हाथों पहले ही बलि चढ़ चुकी थी और अब 8वां जन्म होने वाला था, किंतु इस बार नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। कंस का भय और आकाशवाणी कई वर्ष पहले जब कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद ससुराल पहुंचा रहा था, रथ पर हंसी ठिठोली चल रही थी, तभी आकाश से गूंजती आवाज आई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है उसके गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तलवार खींच ली और देवकी को मारने को उद्धत हो गया। वासुदेव ने शांत स्वर में समझाया, राजन, अपनी बहन की हत्या पाप है। मैं वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी उसे स्वयं तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन उसके मन का डर मिटा नहीं। उसने देवकी वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। 7 संतानें और भय का साया वर्ष दर वर्ष जैसे ही देवकी संतान को जन्म देती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। 7 बच्चों का यही हश्र हुआ। अब 8वां गर्भ था और कंस ने सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि पक्षी भी उड़कर भीतर न जा सके। उधर वृंदावन में नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा भी अपने घर नन्हे मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये संयोग मात्र नहीं था, देवकी के गर्भ का भाग्य यशोदा के आंगन से जुड़ा था। दिव्य प्रकाश का प्रकट होना 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व, वार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी। रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार की कोठरी में एक अद्भुत प्रकाश फैला। पहरेदारों की आंखें बंद हो गई जैसे वे गहरी नींद में हो। दरवाजों के ताले अपने आप खुल गए और उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु। वासुदेव देवकी विस्मय और भक्ति से भरकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बनकर आया हूँ। कंस का अंत निश्चित है, पर अभी मेरा जीवन सुरक्षित करना आवश्यक है। तो मुझे नंद बाबा के घर वृंदावन ले जाओ और वहाँ जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। यमुना का चमत्कार। वासुदेव ने शिशु रूप कृष्ण को सूप में रखा और कारागार से निकल पड़े। रात गहरी थी, बारिश तेज हो चुकी थी, यमुना उफान पर थी, मगर जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे, धारा शांत हो गई। लहरें उनके पैरों को छूकर मानो प्रणाम करने लगी। मध्य में पहुंचते ही पानी ने कमर तक जगह बना दी और एक विशाल शेषनाग ने अपना फन फैलाकर शिशु कृष्ण को वर्षा की बूंदों से बचा लिया। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि स्वयं वासुदेव की आंखों में आंसू आ गए। वृंदावन की ओर वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां यशोदा प्रसव पीड़ा के बाद गहरी नींद में थी। उन्होंने कृष्ण को उनके बगल में सुलाया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार में लौटते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पहरेदार ऐसे खड़े हो गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। कंस और माया देवी। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, 8वां बच्चा पैदा हो गया है। वह तेजी से कारागार पहुंचा और देवकी के हाथ से कन्या को छीनकर पत्थर पर पटकने लगा, किंतु वह कन्या हवा में उड़ गई। आकाश में माया देवी का रूप धारण कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब वृंदावन में है, तू चाहकर भी उसे मार नहीं सकता। कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तत्काल सैनिक भेजे, परंतु जो होना था वही हुआ। कृष्ण बच निकले। वृंदावन में
नंद यशोदा के स्नेह में पले बड़े कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। माखन चोरी, गोपियों संग रास, बांसुरी की मधुर धुन, ये सब केवल आनंद की कथाएं नहीं थी, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप की झलक भी थी। उन्होंने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, कालिय नाग जैसे असुरों का संहार कर वृंदावन को भय मुक्त किया। हर विजय के साथ कंस के मन का भय और बढ़ता गया। अंततः वह दिन आया जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। धनुर्धर प्रतियोगिता, हाथी, कुबल या पीड़ का वध और अंत में रंगभूमि में कंस के साथ मल्ल युद्ध, इन सब के बाद कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त किया। महाभारत और अंतिम समय श्री कृष्ण का जीवन केवल कंस वध तक सीमित नहीं था। वे महाभारत के महान नायक और अर्जुन के सारथी बने। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना हेतु मार्गदर्शन दिया। महायुद्ध 3139 ईसा पूर्व 8 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चला। 21 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ, जिसने जयद्रथ की मृत्यु में भूमिका निभाई। युद्ध के 36 वर्ष बाद 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को श्री कृष्ण ने 125 वर्ष 8 महीने 7 दिन का सांसारिक जीवन पूर्ण कर द्वारका के तट पर अपना अवतार कार्य समाप्त किया। आज भी जब जन्माष्टमी की आधी रात आती है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, घर घर झांकियां सजती हैं और हरे कृष्ण हरे मुरारी के स्वर वातावरण में गूंजते हैं, तो लगता है मानो द्वापर युग की वह रात फिर लौट आई है। तभी से हर जन्माष्टमी हमें ये संदेश देती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब धर्म की पुकार होती है तो प्रकाश अवश्य उतरता है। कभी एक नन्हे शिशु के रूप में, कभी बांसुरी की मधुर धुन बनकर और कभी अन्याय के अंत का संकल्प लेकर। भगवान कृष्ण की यही गाथा युगों युगों तक हम सबको प्रेरित करती रहेगी। आप हमें कमेंट में बताइए कि इस बार आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मना रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।